हाँ जी दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम किसी कुंडली पर विश्लेषण करेंगे। ये एक किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण है और इसकी डेट ऑफ बर्थ 29 जुलाई 2006 है, यानी कि इतनी ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है। टाइम है 5:47 PM, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आप भी नोट कर सकते हो, लेकिन मैं जातक का नाम नहीं बता सकता हूँ। तो ये डिटेल्स हैं। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी भी प्रकार के बारे में पूछना चाहते हो, करियर के बारे में, मैरिज के बारे में, संतान के बारे में, मनी के बारे में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं और वीडियो बनवा सकते हैं और अध्ययन करवा सकते हैं जन्म कुंडली का। तो ये एक किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण है। ये एक जन्म कुंडली है। ये जातक का 2026 का वर्ष फल है, दो जो 29 जुलाई को 2026 को जो आएगा, 29 जुलाई जो आएगी, उसके बाद 2026 का वर्षफल शुरू हो जाएगा। उसके ग्रह स्थिति है ये वाली। तो वो 2027 तक रहेगी। वो कब तक रहेगी? 29 जुलाई 2027 तक रहेगी, 1 साल के लिए रहेगी। ये जन्म कुंडली में स्थिति है ग्रहों की। राहु बैठा खान नंबर 4 में। तो ये वीडियो आपको देखने में काफी मतलब हेल्प मिलेगी। आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप कर सकते हैं। कुछ घर बैठे ज्ञान आपको हो सकता है। वैसे तो पूरी कुंडली एनालाइज एक अच्छे ज्योतिष से करवा लेनी चाहिए और उपाय भी कर लेने चाहिए, तो ज्यादा बेटर रहता है। ये एक राहु खान नंबर 4 में बैठा हुआ है। तो ये राहु खान नंबर 4 में हो तो ये माता की सेहत खराब कर देता है। यानी कि कुछ स्थिति होती, कंडीशन होती है, ये क्यों करता है? वैसे खान नंबर 4 में राहु हो तो ये माता की गोद में होता है, यानी कि धर्मी होता है राहु खान नंबर 4 में। तो इतना ज्यादा बुरा फल नहीं करता है। यानी कि धन दौलत होता है। चौथे घर में राहु हो तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कुछ कंडीशनें हैं। अगर ऐसा जातक छत, बाथरूम या कुछ ऐसी रसोई तुड़वा ले और उपाय ना करे, उसके बाद उसकी माता की सेहत और उसकी खुद की जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। यानी कि दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। यानी कि कंस्ट्रक्शंस करवाए घर में, छत की करवाए, वॉशरूम की करवाए, रसोई की करवाए, क्योंकि ये चीज जो है वो राहु से संबंधित है। तो इससे बुरा फल हो जाएगा काफी। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तुड़वा सकता है, लेकिन कुछ उपाय करने पड़ते हैं उससे पहले, तुड़वाने से पहले। इसका क्या उपाय है ये आप कॉल पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। इस जातक को मैंने बता रही हूँ, इस जातक ने कुंडली विश्लेषण करवाया हुआ है मुझसे। अगर आपका राहु भी चौथे घर में है तो आप कुंडली एनालाइज करवा सकते हो और उपाय जान सकते हो। चंद्र केतु का नंबर 10 में है तो ये करियर का घर होता है। चंद्रमा 10 में काफी खराब होता है शनि के घर में। और यहाँ पर ग्रहण लगा हुआ चंद्र केतु का, यानी कि 10वें घर करियर को खराब हो गया। यानी जातक का करियर डिसबैलेंस होगा। यानी कि काम चलता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर बंद हो जाता है। यानी कि काम छोड़ने की नौबत आ जाती है। चाहे वह नौकरी में हो, चाहे वह बिजनेस में हो, काम करने का उसका दिल नहीं करता है। ये एक लक्षण है। खान नंबर 10 में अगर दो शत्रु बैठ जाए, अगर 3 ग्रह बैठे हो, अगर 2 शत्रु निकल आए, तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। करियर में डिसबैलेंस रहता है, करियर खराब रहता है उसका। इसका भी उपाय मैंने बता दिया हुआ। जातक को चंद्र केतु, कोई भी दुश्मन हो सकता है। सूर्य शनि हो सकता है, शुक्र राहु हो सकता है, बुध गुरु हो सकते हैं। कोई भी ग्रह 2 शत्रु आपस में बैठे हो 10वें घर में, तो ये पूरी कुंडली को अंधी कुंडली बना देते हैं। यानी कि अंधी कुंडली हो जाती है। इससे बहुत बड़ा बुरा फल होता है। तो करियर में काफी स्ट्रगल रहता है इस जातक के जीवन में। अब बात करते हैं 7वें घर की। 7वें घर में शुक्र बुध बैठे हुए। शुक्र होती हमारी पत्नी और बुध भी उसका मित्र है। 7वें घर में पक्का होता है बुध भी, और 7वें घर में शुक्र मालिक है, वहां पर बैठा हुआ है। तो दोनों का फल यहाँ पर अच्छा पाया जाएगा। लेकिन एक शर्त पर, बृहस्पति 11 है तो चाल चलन ढीला ना करे अपना। चाल चलन अगर अच्छा रखे तो उसका शुक्र का फल भी अच्छा हो जाएगा, बच जाएगा। नॉन वेज, शराब, मीट, अंडा, इन चीजों का सेवन ना करे। और वचन है तो वचन सही से निभाए, झूठ फ्रेब, बेईमान ना हो। तो कुछ ग्रह उसके अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि शुक्र खान में 7 में बैठा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ये, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 7वें घर पर भी पड़ती है, 9वीं। वैदिक में सुना होगा आपने, पढ़ तो रही है, लेकिन चाल चलन अच्छा रखे, अपना करैक्टर खराब ना करे, तो उसके लिए मैरिज लाइफ ठीक रहेगी। सूर्य शनि का नंबर 8 में। सूर्य शनि से मंगल बद्ध हो जाता है, यानी कि बहुत बुरा हो जाता है। मंगल होता है हमारा भाई होता है और हमारा खून होता है। तो मंगल से संबंधित
बीमारियां होना, ये चीजें हो जाती हैं। गुस्सा ज्यादा आना, कोई बात को समझना नहीं, लड़ाई झगड़े पर आ जाना पहले, तो गुस्से वाला होता है ऐसा जातक। तो सूर्य शनि का उपाय बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 8वें घर में शनि मंदा होता है, सूरज तो ठीक होता है, लेकिन सूर्य शनि से मंगल बद्ध हो गया। मंगल होता है 9वें घर में, बहुत बढ़िया माना जाता है किस्मत के घर में। अपना फल तो वहां पर देगा मंगल, किस्मत तो बढ़िया करेगा, किस्मत को चमकाएगा, लेकिन उसको मंगल बद का उपाय कर लेना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि कहीं भी बैठे हो, कहीं भी इकट्ठे हो रहे हो, या दृष्टि संबंध से या युति में हो, तो इससे मंगल बद का फल होता है और शुक्र का फल भी खराब हो जाता है। सूर्य शनि की लड़ाई में शुक्र मारा जाता है और मंगल का फल भी खराब हो जाता है। तो इससे शुक्र और मंगल पर इफेक्ट हो रहा है थोड़ा बहुत। तो इसको उपाय मैंने बता दिए हूँ। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठे हैं तो आप उपाय कर सकते हो इसका, सूर्य शनि का, जिससे कि शुक्र का फल भी खराब ना होए और मंगल का फल भी खराब ना हो। शुक्र का फल इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि शनि ने अपनी आंख शुक्र को दी हुई है। शुक्र शनि आपस में मित्र ग्रह होते हैं, तो जो सूर्य टकराव में आएगा शनि के साथ, तो शनि का फल यहाँ पर थोड़ा सा लड़ाई झगड़े में शुक्र बीच में आके वो फल खराब हो जाएगा, शुक्र का फल खराब हो जाएगा इससे। अब बात करते हैं वर्ष फल की। कुंडली तो इस जातक की वैसे तो कमजोर है, करियर को लेकर के बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन चार चरण उसको मंदा नहीं करना है। इस जातक को मैंने सूर्य शनि का उपाय बता दिया हुआ है, मंगल का उपाय बता दिया हुआ है, और राहु खान नंबर 4 का उपाय बता दिया। और बाई चांस इसके नाम पर कोई घर हो, अगर जातक कंस्ट्रक्शन करे, इसको पहले ही अवार्ड कर दिया हुआ है मैंने। 2006 का बर्थ है इस जातक का, छोटी उम्र है अभी। इस अब वर्षफल पर आ जाते हैं 2026 इस जातक का कैसा रहेगा। जो शुक्र बुध है खान नंबर 9 में आ गए हैं वर्षफल में, राहु आ गया खान नंबर 5 में। शुक्र बुध तो वैसे तो 9वें घर में मंदे ही होते हैं वैसे तो ऑलरेडी। बुध खान नंबर 9 में किस्मत में रोड़े अड़काता है। 9वें घर में बुध हो तो किस बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, किस्मत बननी होती है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है सामने। तो ये बुध यहाँ पर बहुत ज्यादा मंदा आगे आ चुका है, इस साल के लिए बहुत ज्यादा तंग करेगा। सूर्य शनि खान नंबर 4 में आ गए हैं, खान नंबर 8 का जो ग्रह है D1 में, वो खान नंबर 4 में आ गए हैं। तो सूर्य यहाँ पर अच्छा फल करेगा चौथे घर में। शनि यहाँ पर बढ़िया होता है चौथे घर में, यानी कि शनि चौथे घर में हो तो कहा जाता है कि पानी वाला सांप, यानी कि दूसरों को मदद करता है, कोई बुरा फल नहीं करेगा। सूरज जो है खान नंबर 4 में, ये राजयोग होता है, बढ़िया होगा उस साल के लिए। मंगल खान नंबर 1 में आया है, अच्छा आया है, अपने ही घर में आया है। चंद्र केतु ये बुरे आ चुके हैं, केतु ने चंद्र का फल खराब कर दिया, चंद्रमा ने केतु का फल खराब कर दिया। ध्यान से सुनिए दर्शकों, जो केतु खान नंबर 11 में हो तो चंद्रमा कहीं भी बैठा उच्च का, तो चंद्रमा बर्बाद हो जाता है। केतु 11 चंद्रमा बर्बाद, केतु 11 चंद्रमा बर्बाद। अब चंद्र 11 तो केतु बर्बाद, या चंद्र 11 हो तो केतु बर्बाद, केतु 11 हो तो चंद्र बर्बाद। तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ये तो D1 चार्ट में लागू होगी, पर फिर भी वो मंदे ही आ गए हैं। चंद्र केतु की युति 11वें घर में बुरी ही होती है। इसका उपाय बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चंद्र केतु का करना और बुध का उपाय करना। तो ऑलमोस्ट उसका वर्षफल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं आया हुआ है। इस जातक को मैंने उपाय बता दिए हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण वीडियो द्वारा करवाना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट में कर सकते हो। नमस्कार।